अगर ऐसी ही बहानेबाजी उन देश के योद्धाओं ने की होती, उन देश के वीरों ने की होती, तो सुन के बुरा लगेगा। आप और हम अंग्रेजों के गुलाम होते। आप जैसे युवक जो मेरे भाई हैं वो अंग्रेजों के ड्राइवर बने होते, उनके सेवक बने होते, या फिर उनके लैट बात साफ कर रहे होते, और हम जैसी युवतियां, हम जैसे नारियां उनकी शिकार बनी होती या फिर उनके बिस्तर गर्म कर रही होती। क्षमा गणी, मैं हूं शोभा भाटी। ये बात सुनकर शायद जो भी देशभक्त अपने आप को कहता है उसका खून खोलेगा, लेकिन ये बात सुन के खून तो अभी भी खोलना चाहिए आप लोगों का कि हम लोग स्वतंत्र होकर भी क्या कर रहे हैं। बहुत सारे युवक और युवतियां कहते हैं हमारी तो कोई पोस्ट नहीं है इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, हम आवाज कैसे उठाएं, हमारे पास में पावर नहीं है, हम उनके विरुद्ध में कैसे खड़े हो जाएं, हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगी, मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, बेटियों से, बेटों से कहना चाहूंगी, अगर सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी जी ने, वीर सावरकर ने, बहुत सारे योद्धा, कितने नाम गिनाऊं, उन लोगों ने अगर कहा होता कि हम तो किसी पोस्ट पे नहीं है या हमारे पास पावर नहीं है, तो क्या आप और हम इस तरीके से स्वतंत्र भारत के अंदर सिर उठा के जी पा रहे होते, या जैसे जी रहे हैं हम वैसे जी पाते? अगर नहीं तो मुझे ये बताइए ना कि जो जितने भी ये देश के वीर थे, जितने भी ऐसे योद्धा जो हमारे देश के लिए अपनी जवानी इस देश के नाम कर गए, मर मिट गए, फांसी के फंदों पे झूल गए, वो कौन सी पोस्ट पे थे? झांसी की रानी कौन सी पोस्ट पे थी? सावित्रीबाई फुले कौन सी पोस्ट पे थी? बहुत सारी वीरांगनाएं कौन सी पोस्ट पे थी? कोई पोस्ट नहीं थी उनकी। उनके अंदर देश प्रेम की भावना थी और एक आंधी थी जिसकी वजह से उन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतना डटकर मुकाबला किया। उन्होंने गैरों से ही नहीं, अपनों से भी लड़ाई की है, क्योंकि बहुत सारे गद्दार उनके घर के अंदर मौजूद थे, उनसे भी वो लड़ी है। तो आज तो हम लोगों को सिर्फ, हम लोगों को क्राइम के विरुद्ध में आवाज उठानी है। जो अपने बनके जो भेड़िया हमारे घर में बैठे हैं उनके विरुद्ध में आवाज उठानी है, तो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कौन सी ऐसी मजबूरी है जो हम लोग आवाज उठाने से डरते हैं? कौन है वो अपने जो भेड़िया रूपी हम लोगों को नोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चुप हो जाते हैं, हम कहते हैं वो तो अपने हैं, हम कैसे आवाज उठाएं? या फिर ये तो सीनियर है, हम कैसे आवाज उठाएं? या फिर ये तो हमारा बॉस है, हम कैसे आवाज उठाएं? अरे कौन बॉस, कौन अपना, कौन रिश्तेदार? जब उन्होंने अपनी जो है अपने लिमिट्स जो क्रॉस कर दी हैं, वो अपनी मर्यादाएं भूल चुके हैं, तो हम आवाज उठाने के लिए क्यों इतना चुप रहते हैं, या आवाज उठाने के लिए हम लोग क्यों डरते हैं? बहुत सारे युवा अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसे काम होते हैं जो बिल्कुल गलत है। उनकी आंखों के सामने लोग घूस लेके ऐसे लोगों को आगे बढ़ावा देते हैं जो बिल्कुल काबिल ही नहीं है, डिजर्व ही नहीं करते हैं, लेकिन युवा देखते हैं, कहते हैं हम लोग काबिल नहीं है, या फिर हम लोगों के पास में वो पावर नहीं है। कौन सी पावर? पावर अंदर से आती है, अंदर से आती है। एक नारी हूं, मैं समझ पाती हूं। बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बहनों को बताना चाहूंगी, बहुत सारी महिलाएं हैं, हम जानती हैं। आज मेरी उम्र 36 वर्ष की है, उसके बावजूद भी मैं जानती हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे, तो भी मैं जानती हूँ कि कहीं पर भी आज हम जब जहां जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भेड़िए होते हैं, उनकी नजर से हम पहचान लेते हैं कि उसके बोलने का इंटेंशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, या फिर वो क्या बोलना चाह रहा है। उस समय हम समझ जाती हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा हिंट मिलने पे क्यों हम उसके मुंह के ऊपर तमाचा नहीं मार पाती है, या कौन सी ऐसी मजबूरी है जो हम लोगों को रोक देती है? वो मजबूरी कोई दूसरी नहीं है, वो हम खुद हैं। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिकॉज हम लोग ये सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। कौन सी दुनिया? उन दुनिया के अंदर ही वो भेड़िए बैठे हुए हैं। बहुत सारे युवा अपनी आंखों के सामने देखे हैं कि बहुत सी चीजें अनजस्टिफाई होती हैं, जस्टिफाई होती ही नहीं है, वो डिजर्व करते हैं, उनके बावजूद भी उनकी आंखों के सामने ऐसे लोग उनसे आगे निकल जाते हैं जो डिजर्व ही नहीं करते हैं, और सीनियर बैठे हुए लोग हैं, ऐसा उनके सामने फर्क करके, ऐसा भेदभाव करके उनको आगे बढ़ावा देते हैं। उसके बावजूद वो आवाज नहीं उठाते। वो कहते हैं हम क्या करें, सीनियर हैं, सीनियर है, वो पोस्ट पे बैठा हुआ है। अगर आप हिम्मत करोगे, आज आवाज उठाओगे, आपके पीछे 10 लोग आवाज उठाएंगे। भगत सिंह ने अगर ये सोच के आवाज नहीं उठाई होती, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं उठाई होती, लाला लाजपत राय ने नहीं उठाई होती, विपिन चंद्र पाल ने नहीं उठाई होती, गांधी जी ने नहीं उठाई होती, तो आज हमारा हर्ष क्या होता? क्या कर रहे होते हम लोग? क्या इस स्वतंत्र भारत के अंदर इस तरीके से जी पा रहे होते? क्या हम लोग इस तरीके से खुली सांस ले पाते? नहीं ले पाते। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज के समय में जितने भी रेप केसेस हो रहे हैं, जितनी भी टीजिंग हो रही है, 90% मेरी भी अपब्रिंगिंग हुई है। पैदा होते ही मैं नारी नहीं बनी, पैदा होते ही मैं भी एक लड़की थी।
मैं भी टीनेज में आई, फिर एडल्ट हुई, फिर एक महिला बनी, फिर माँ बनी। ये सब चीजें मैंने भी इस फेज को फेस किया है, इसीलिए। और मैंने उस जीवन में मैंने किसी भी रिश्ते को किसी भी इतनी अहमियत नहीं दी कि वो अपनी सीमाएं लांघ कर कुछ ऐसा कर पाए। शायद इसीलिए पूरे परिवार के अंदर शायद मुझे कहते हैं डाकू फूलन देवी कहते हैं। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं उनसे सेंसिटिव इतनी नहीं हूं कि गुड़ियों से खेलने वाली नहीं हूं। मुझे हाथ चलाना आता है, मुझे तमाचे मारने आते हैं। वही हिम्मत मैं आप लोगों के साथ में जोड़ना चाहती हूँ, उन सभी बेटियों के साथ में, उन सभी महिलाओं के साथ में, क्योंकि आई नो वेरी वेल, फैमिली के अंदर भी, हमारे नोन के अंदर भी, हमारे रिलेटिव्स खुद उस नजर से देखने की कोशिश करते हैं, या फिर हमें वो कुछ बहुत सी चीजें ऐसे ऑफर करते हैं जिसका मतलब क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है, हम अच्छी तरह से समझते हैं। उस समय उसकी इनडायरेक्ट में या डायरेक्ट रूप में उनके खींच के इतना जोर से तमाचा उनके मुंह मारिए कि उनको पता चल जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक तमाचे से उसको समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे क्राइम, बहुत सारे रेप, बहुत सारी टीजिंग घरों में रुक जाएगी। वरना इसी तरह से घरों में भेड़िए दुपट्टे ओढ़ के बैठे हुए हैं वो, और बाहर लोगों को ये पता ही नहीं चलने देते कि हम क्या करना चाहते हैं या हम क्या कर रहे हैं। और फैमिली मेंबर्स, मुझे नहीं पता पेरेंट्स हो चाहे जो भी हमारे हैं, वो क्यों चुप रहते हैं और कौन से समाज से डरते हैं कि लड़की की इज्जत चल जाएगी। इज्जत तो वैसे भी चली गई। देखिए, मेरे कहने का मतलब है, जीवन हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, मरेंगे, मरना निश्चित है। लेकिन जिस समय मरे उस समय सुकून होना चाहिए कि किसी ने अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की और हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है, कोई मान लो हम किसी वीडियो के शिकार चढ़ गए और हम मर भी गए तो मर जाएंगे, लेकिन उनके मुंह के ऊपर तमाचा मार के मरेंगे। भगत सिंह जब फांसी पे लटक रहे थे तो उनको इस चीज का सुकून था कि हो सकता है मुझे फांसी दे देंगे ये, लेकिन मैं जब मर जाऊंगा तो पीछे लाखों करोड़ भगत सिंह जिंदा होंगे। और आज भी हम लोग भगत सिंह के नाम को बड़े फक्र से लेते हैं और बड़े गर्व से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का भी बलिदान व्यर्थ चला जाता है, नहीं जाता है। बहुत सी महिलाएं, बहुत सी ऐसी बेटियां जो इस जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे कारनामे करके जाती हैं, ऐसा गर्वित करवा के जाती हैं कि उसके पीछे 10 महिलाएं खड़ी हो जाती हैं कि हम भी ऐसा ही करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला कोई भी, चाहे वो हमारा परिवार का सदस्य हो, चाहे वो नोन हो, चाहे हमारा कलीग हो, चाहे हमारा सीनियर हो, चाहे हमारा जूनियर हो, अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको उसकी औकात दिखाना ये हमारा फर्ज है, या फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आप कह सकते हो हमारा कर्तव्य है। और मैं अपने भाइयों को भी कहना चाहूंगी, बेटों को भी कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों की आंखों के सामने आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो गलत हैं, आवाज उठाइए उसके विरुद्ध में। उठानी जरूरी है आवाज। आप एक आवाज उठाएंगे, उसके पीछे 100 आवाज जुड़ेगी, जरूर उठेगी। जब बहुत सारे लोग ये वेट करते हैं कि कोई एक आवाज बने, उसके पीछे हम लग जाएंगे। बहुत सारी ऐसी मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं, लेकिन अगर एक हिम्मत कर जाए तो पीछे सैकड़ों लोग उठ जाएंगे। बस वो एक आपको बनना है। ऐसे आप लोगों से मैं एक्सपेक्टेशंस रखती हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बात को समझने की कोशिश जरूर करेंगे। एटलीस्ट शुरुआत घरों से करें, क्योंकि क्राइम सबसे ज्यादा घरों के अंदर हो रहे हैं। भेड़िए सबसे ज्यादा अपनों के रूप में बैठे हुए हैं। बाहर लोगों को क्या पता है कौन इतना स्ट्रेंज पर्सन इतनी हिम्मत कर सकता है कि वो घर में आके हम लोगों के साथ में ऐसा कुछ कर सके। वो घर के ही होते हैं क्योंकि वो नकाबपोशी होते हैं। बाहर वो अपनत्व बताते हैं और अंदर वो भेड़िए होते हैं, दरिंदे होते हैं। और इन दरिंदों को सबक हम ही सिखा सकते हैं, कोई और नहीं।